ओबीसी की बात करें तो सबसे ज्यादा ओबीसी में सबसे ज्यादा कास्ट भी आते हैं। तो 1,16,000 तो ओबीसी में, टेक्नीशियन 3 में। ग्रेड 1 की बात करें तो 14,000 अकेले हैं किसमें, ओबीसी में। तो ओबीसी का फाइटिंग ज्यादा है। इसके बाद एससी का फाइटिंग ज्यादा है। एससी में काफी ज्यादा फाइटिंग होगा। या कटअप का भी देखेंगे कि हो सकता है कटअप जनरल से ज्यादा एससी का चला जाए। तब ओबीसी में बहुत ज्यादा फाइटिंग होगा, एससी में ज्यादा फाइटिंग होगा। जो बच्चा ओबीसी नहीं लगाया होगा, जो लड़का एससी नहीं लगाया, डायरेक्ट जनरल में अप्लाई किया, तो शायद उसके लिए ये चीजें काफी आसान हो जाएगी कि जनरल का कट ऑफ कम भी जा सकता है। भाई नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, रेलवे की तरफ से आरटीआई से सूचना ये मिला है कि भाई रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में कितना फॉर्म भरा गया है। और जो डेटा आया है उससे काफी शॉकिंग मुझे भी लग रहा है कि भाई ये आश्चर्य वाली बात है कि काफी कम संख्या दिखा। बाकी चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं कि क्या इसका फायदा होने वाला है। ठीक है। और फिलहाल के लिए जिस तरह से आप लोगों ने ग्रुप डी के लिए स्टैंड लिया है, सारे बच्चे इस तरह से वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई आईटीआई वाले भी जगह हैं, जिंदा हैं और अब इस बार अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो उसके वजह से पूरे देश में खौफ मचा हुआ है। कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी वैसा फैकल्टी जो आईटीआई का विरोध भी करना चाहता है, उसकी हिम्मत नहीं जुट पा रही है कि हम इसका विरोध करें। बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि चैनल पर बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आईटीआई ग्रुप डी को लेकर कमेंटबाजी करते रहें। सारा डेटा सोशल मीडिया पर रहना चाहिए कि लोग जागरूक हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। तो आइए, एक न्यूज था जिसके बारे में आपको बताना था। और आप लोगों को मालूम है कि हम बोले हैं कि अगर रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू रहा तो हम 72 घंटे के लिए ग्रुप डी का कोर्स फ्री करने वाले हैं, जिसमें लाइव क्लास भी देंगे, रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे, स्टडी मटेरियल भी देंगे, प्रैक्टिस सेट भी देंगे और आपको मॉक टेस्ट भी देंगे। और लगातार आपके साथ बने रहेंगे, डाउट क्लास भी लिया जाएगा। सारा चीज जैसे पेड क्लास में होता है उसी तरह से यहाँ भी सारी चीजें आपके लिए की जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि दिवाली तक ये ऑफर आपको देखने को मिल जाएगा और 72 घंटे के लिए फ्री रहेगा। तो आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे रेलवे वाला सेक्शन में ये कोर्स आपको दिखाई देगा, बहुत जल्द आ जाएगा। अभी फिलहाल जो कोर्स दिखाई देगा वो तो पैड है, लेकिन फ्री उसको कर दिया जाएगा 72 घंटे के लिए। आप एक बार विजिट करते रहिए हमारे एप्लीकेशन पे, काफी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेलीकॉम जो होता है ना, उसमें टोटल सीटों की संख्या 1092 था। ठीक है। और एज इसमें दिया था 18 से 36 साल। ठीक है। दूसरा जो सीट था वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का था, जिसमें 8,052 सीट था और इसमें भी एज 18 से 36 था। इसको बढ़ाकर टोटल सीटों की संख्या 14,298 कर दिया गया था। ठीक है। जैसा कि बाद में बढ़ाया गया था तो 5,154 सीटें बढ़ा दी गई थी। बढ़ाने के बाद टोटल सीटों की संख्या 14,298 हो गया था। तो इस तरह से सीटें बढ़ाई गई थी। मतलब ग्रेड 1 में टेलीकॉम और टेलीकॉम डिपार्टमेंट वाले आते हैं और ग्रेड 3 में ओवरऑल जितने भी टेक्निकल काम होता है रेलवे का, वो ग्रेड 3 में आता है। तो इस तरह से दो ग्रेड था। अब आइए जो नोटिस है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन पे ये नोटिस है जो आरटीआई के तहत प्राप्त हुआ जानकारी के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। रेलवे की तरफ से इसे 22 अक्टूबर को पब्लिश किया गया था, मतलब जवाब दिया गया है, जिसमें मिस्टर प्रधान कुमार है जो बिहार से ही है। इन्होंने आरटीआई लगाया था। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत इन्होंने सूचना मांगा था कि भाई आरआरबी के द्वारा जो सीटों की संख्या है उसके खिलाफ कितने आवेदन भरे गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए संदर्भित आरटीआई आवेदन इस कार्यालय में 20 अक्टूबर 2024 को प्राप्त हुआ है। इस लोक प्राधिकरण के अभिलेखों एवं फाइलों के आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना का विवरण इस प्रकार है ना। यहाँ पे जो भी उनके पास डेटा है उनके अनुसार ये बता रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो सूचना दिया गया है वो दिया गया आरआरबी बिलासपुर में उपलब्ध वर्तमान डेटा अनुसार। ठीक है। आरआरबी बिलासपुर में जो डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार बता रहा है कि CEN 2024 टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के तहत अधिसूचित रिक्त पदों के खिलाफ भरे जाने वाले आवेदन की कुल संख्या 2,51,654 है, जो संभावित कारणों से आगे बदल भी सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डेटा है ग्रेड 3 के टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इसमें दिया है और इसमें ग्रेड 1 के लिए दिया हुआ है। ठीक है। तो ग्रेड 3 में देखें तो जनरल में 27,594 फॉर्म भरा गया है, एससी में 52,095 है, एसटी में 13,943 है, ओबीसी में आपका 1,16,442 है और ईडब्ल्यूएस में 12,006 है। तो देखी जाए तो इसमें एससी में देखिए 52,000, जनरल से ज्यादा तो एससी में फॉर्म भरा गया है
और यहाँ पे देखिए ओबीसी में 1,16,444 फॉर्म भरे गए हैं ओबीसी में। तो काफी ज्यादा संख्या में ओबीसी और एससी में फॉर्म भरा गया है। जनरल का बहुत कम फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। टोटल फॉर्म की बात करें तो 2,22,676 है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। वहीं ग्रेड 1 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जनरल में 5,137 है, एससी में 4,897 है, एसटी में 2,085 है, ओबीसी में 14,550 है और ईडब्ल्यूएस में 2,309 है। टोटल 28,978 सीटें हैं किसमें, ग्रेड 1 में। यहां भी देखेंगे डेटा तो जनरल में 5,137 है, उसी तरह से एससी में 4,897 है। तो एससी वाले बच्चों की संख्या कहीं भी कम नजर नहीं आ रहा है। यहाँ भी देख लीजिए ग्रेड 3 में भी देखिए यहाँ पे तो 27,000 जो फॉर्म 27,594 फॉर्म है जनरल में, जबकि एससी में दिखा रहा है कि 52,095 फॉर्म है। तो एससी वाले बच्चों की संख्या ज्यादा क्यों ज्यादा है, क्योंकि आईटीआई जो करता है ना, आईटीआई करने वाले मैक्सिमम लोग ओबीसी से हैं, नहीं तो एससी एसटी से। जनरल कैटेगरी से बहुत कम ही लोग हैं जो आईटीआई करते हैं, इस वजह से ये संख्या काफी कम संख्या आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लास्ट में दिया है कि भाई आरआरबी बिलासपुर द्वारा अधिसूचित सूचना टेक्नीशियन के तहत भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म संख्या संबंधी जानकारी नोडल अधिकारी, ठीक है ना, नोडल आरबी के तहत इनको प्राप्त हुआ है। उसमें उम्मीदवारों जो भरे जाने वाले ट्रेड वगैरह के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बस इतना ही बता दिया गया है कि भाई ये सीटें हैं, इसमें इतनी संख्या में सीटें भरी गई है। अब ये जो संख्या दिख रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये संख्या केवल आरआरबी बिलासपुर के लिए दिया हुआ है, मतलब जो 2,51,654 दिखा रहा है केवल ये बिलासपुर के लिए, आरआरबी बिलासपुर के लिए है या पूरे टेक्नीशियन के लिए है। थोड़ा सा देखते हैं आपका नॉलेज क्या है, आप इस पे कमेंट करिएगा। तो ये आरटीआई के तहत हमें सूचना प्राप्त हुआ है और इससे एक चीज का पता ये चलता है कि जनरल कैटेगरी में देखिए सीटों की संख्या काफी कम दिखाई दे रहा है, जो भरे जाने वाला जो आवेदन है। वहीं हम एससी की बात करें तो एससी हर जगह सीटों की संख्या इनका ज्यादा है। आप देखिए 52,000 जनरल के कंपेयर में यहाँ 27,000 है, यहाँ 52,000 है, यहाँ 51,000 है, यहाँ 48,000 है। तो कहीं भी कम नहीं है, ज्यादा ही है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो सबसे ज्यादा ओबीसी में सबसे ज्यादा कास्ट भी आते हैं। तो 1,16,000 तो ओबीसी में टेक्नीशियन 3 में। ग्रेड 1 की बात करें तो 14,000 अकेले हैं किसमें, ओबीसी में। तो ओबीसी का फाइटिंग ज्यादा है, इसके बाद एससी का फाइटिंग ज्यादा है। एससी में काफी ज्यादा फाइटिंग होगा, या कटअप का भी देखेंगे कि हो सकता है कटअप जनरल से ज्यादा एससी का चला जाए, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी, और हर जोन में ऐसा होगा, हर आरबीआई में ऐसा हो सकता है। ये डेटा बता रहा है कि सारे जितने भी आरआरबी है सब में जो सीटों की संख्या इसी तरह से वेरिएशन हो रहा होगा। मतलब ओबीसी में बहुत ज्यादा फाइटिंग होगा, एससी एससी में ज्यादा फाइटिंग होगा। जो बच्चा ओबीसी नहीं लगाया होगा, जो लड़का एससी नहीं लगाया, डायरेक्ट जनरल में अप्लाई किया हो, तो शायद उसके लिए ये चीजें काफी आसान हो जाएगी कि जनरल का कट ऑफ कम भी जा सकता है। भाई कट ऑफ डिपेंड इसी पर करता है ना कि नंबर ऑफ कितने फॉर्म डाले गए हैं। अब यहाँ फॉर्म ही डाला गया है ज्यादा, सबसे ज्यादा ओबीसी में 1,00,000 फॉर्म डाला गया है। आप देखिए 1,16,000 फॉर्म ओबीसी में केवल डाला गया है। इसके कंपेयर में देखिए 27,000 फॉर्म जनरल में है। तो आप देख सकते हैं ना कि ओबीसी में फाइटिंग ज्यादा है, मतलब ओबीसी का कटअप ज्यादा रह सकता है और जनरल का कटअप कम हो सकता है। ये डेटा इस तरह से शॉक कर रहा है, देखने के बाद लग रहा है कि थोड़ा आश्चर्य हो रहा है इस चीजों को देखकर। तो ये चीजें आपको बताने के लिए हम वीडियो बना रहे थे। अब जिसको लगता है कि हमने ओबीसी में डाला है, एससी में डाला है, तो बाबू पढ़ाई करना, दिल से पढ़ाई करना और मेहनत से पढ़ाई करना, नहीं तो देख सकते हो डेटा आप, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। कट ऑफ देख के पागल हो जाइएगा। इसीलिए पढ़ाई करिए और प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के लिए एलपी की भी वही कहानी है। ऐसा नहीं है कि रेलवे लोको पायलट में ऐसा कुछ अलग बदलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप के लिए सीबीटी एग्जाम होने वाला है सीबीटी 1 का, उसके लिए प्रैक्टिस सेट हम लोग लॉन्च किया 99 रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, आंसर की भी है और इसका सोल्यूशन भी है। ये सब आप परचेज कर सकते हैं और इसका, और मैं मानता हूं कि बहुत सारे प्रैक्टिस आपने किया हो, इसको ही प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है ये आपका नसीब बदल दे, 99 रुपए से आपका नसीब बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे रेलवे के जितने भी रेलवे ग्रुप डी पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है कोर्स पे, आप इसे परचेज कर सकते हैं। नहीं तो सेम कोर्स अभी जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग फ्री करने वाले हैं 72 घंटे के लिए। अगर उसका वेट करना है तो आप वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रेलवे के सभी कोर्स पे आपको 20% का डिस्काउंट चल रहा है। आने वाले अगले साल भी रेलवे की भर्ती आएगी तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल वगैरह का,
या चाहते हैं कि हम एक कोर्स से सबका तैयारी कर लें, तो आपके लिए बाबू फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, सब चीज उसमें अवेलेबल है। मैगजीन तक हम आपको उसमें दे रहे हैं। 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है फाउंडेशन क्लास पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी के लिए पढ़ाई में कमी नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहना है, क्योंकि जिस तरह से रेलवे का डेटा आ रहा है, डेटा काफी शॉकिंग है, और इस वजह से आपको पढ़ाई खूब मेहनत के साथ पढ़ाई करनी होगी। फिलहाल इतना ही था, और ग्रुप डी को लेकर आप एकदम तैयार रहिएगा। कमेंट, लाइक, इसमें कमी नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में हम आपको अपडेट देते रहेंगे, चैनल बने रहिएगा। बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।